ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 11 अप्रैल 2022 पुण्य सप्ताह का सोमवार है। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास के मुख से प्रतिज्ञात मसीह को ईश्वर के सेवक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रभु ईश्वर कहता है, मैं प्रभु ने तुमको न्याय के लिए बुलाया है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया है और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में भटकने वालों को ज्योति प्रदान करो। इसायास का ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 7। इसायास के ग्रंथ के 39वें अध्याय में ईश्वर के सेवक से संबंधित दूसरा काव्य है। इसमें प्रभु ईश्वर कहता है, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। इसायास का ग्रंथ अध्याय 4 49 पद संख्या 5। इसायास के ग्रंथ के 50वें अध्याय में प्रभु के सेवक संबंधी तीसरा काव्य है। उसमें प्रभु के सेवक के दुख भोगने की चर्चा है। प्रभु कहता है, मैंने ना तो उनका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। इसायास का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 6। इसायास के ग्रंथ के 52वें अध्याय में पद संख्या 13 से लेकर अध्याय 53 के अंत तक सेवक से संबंधित चौथा काव्य है। इसमें हमारे प्रभु यीशु के दुखभोग का सटीक और विस्तृत विवरण है। हमारी कलीसिया चाहती है कि इस पुण्य सप्ताह में हम इन पर मनन ध्यान करें। इस तरह हम समझ पाएंगे कि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु को कितने भयंकर दुख और कितने अपमान सहने पड़े। आज के सुसमाचार में पास्का के 6 दिन पहले की घटना का वर्णन है। प्रभु यीशु बेथानिया गांव में लाजरुस के घर आए। यह वही लाजरुस है जिसे प्रभु ने मृतकों में से जीवित किया था। भोजन खाते वक्त लाजरुस की एक बहन मार्था खाना परोस रही थी। उस समय उसकी एक और बहन मरियम ने बहुमूल्य इत्र से यीशु के चरणों का विलेपन किया और अपने केशों से उसके चरण पोंछे। यूदस इस्करियोती ने इसका विरोध किया और कहा, 300 दीनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों को क्यों नहीं बांटी गई? प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, इसे छोड़ दो। इसने मेरे दफन के दिन की तैयारी में यह काम किया है। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को मालूम था कि आगामी बृहस्पतिवार को वे गिरफ्तार किए जाएंगे और अगले दिन अर्थात शुक्रवार को वे मार डाले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि उसके दफन के दिन की तैयारी में उसके चरणों पर इत्र का विलेपन किया गया। आज का सुसमाचार कहता है कि महायाजकों ने प्रभु यीशु को मार डालने का निश्चय तो पहले ही किया था और अब वे लाजरुस को भी मार डालना चाहते थे, क्योंकि उसके कारण बहुत से लोग प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे थे। प्रिय भाई और बहनों, हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। हम ईश्वर की करुणा पर मनन करें। यद्यपि अपने पाप के कारण मनुष्य नरक के योग्य बन गया था, तथापि ईश्वर ने मनुष्य पर दया दिखाई। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए पापों का पश्चाताप करना तो आवश्यक था, और पापों का पश्चाताप केवल एक व्यक्ति कर सकता था, स्वयं ईश्वर का बेटा। इसलिए ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को अपना सेवक बनाया, और सेवक का कर्तव्य था कि वह अपने पिता की हर इच्छा पूरी करे। उस सेवक ने दास का रूप धारण करके तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया
और उन्होंने मरण तक, हाँ आज्ञाकारी मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को दीनहीन और भी दीनहीन बना लिया। फिलिपियों के नाम अध्याय 2 8 से 9। इस तरह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उसने भयंकर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक पीड़ा सहते हुए अपने को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। अपने बलिदान से उसने मानव जाति के लिए मुक्ति हासिल की। यही प्रतिज्ञात मसीह का, मानव जाति के मुक्तिदाता का, ईश्वर के सेवक का मिशन था। इस पुण्य सप्ताह में हम प्रभु यीशु के असहनीय दुख में दुखित होकर और तीव्र मनोव्यथा में व्यथित होकर उसके साथ गहरी सहानुभूति स्थापित करें। जिस तरह माता मरियम ने अपने पुत्र के अगाध प्रेम के कारण वेदना सही, वैसे ही हम भी प्रभु की वेदना का अनुभव करने का प्रयत्न करें। आमीन।